नमस्कार, मैं संतोष सिंह। हमारी डस्टबिन गर्लफ्रेंड हो गई है मेरी ये, क्योंकि इसकी कीमत जो है ना, हम तो 1500 से शुरू किए, 15,000 तो विभागे खरीदा, अब इसकी कीमत बढ़कर 15 करोड़ हो गया है, समझे। अब इसका खरीदार भी बढ़ गया है। अब ये जो है वहाँ से विभाग से उठकर कहीं और पहुँच गया और वहाँ बोली लग गया 15 करोड़। लेकिन आज उस पर हम चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं। आज हम चर्चा करने आए हैं कि इस डस्टबिन को लेकर जो बबेला मचा हुआ है, जो बबेला मचा पूरे देश में। चलिए, एक्शन शुरू हो गया है और स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने इस मामले की जांच का आदेश दिया है। और जो त्यागराजन है, त्यागराजन की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित हुई है जो इस पूरे खरीद घोटाले की जांच कर रहे हैं। ये पत्र देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं डस्टबिन के ऊपर में ये है। इसमें सचिव स्वास्थ्य, मतलब जो विभाग के हैं, उनको एड्रेस है कि इस पूरे मामले की जो है सो जाँच करके अग्रतन कार्रवाई करिए। स्वास्थ्य मंत्री ने यह आदेश जारी किया है और इस आदेश के बाद पूरे विभाग में कहिए कि हड़कंप मच गया है, क्योंकि सबको पता है कि निशांत के निशाने पर आ गए तो फिर वो निशाना छूटेगा नहीं। इन्होंने अपने चंद महीने के कार्यकाल में ही यह दिखा दिया कि निशांत को बाएं दाएं करना मुश्किल है। जितना दिखने में भोला भाला लगता है ना, उतना ही कलम का और दिमाग का काफ़ी तेज तरार है। चीज़ों का बहला फुसला कर देख नहीं सकते। बड़ी कोशिश हुई कि इस मामले की जांच न हो, इस मामले को हाई कोर्ट में छोड़ दिया जाए कि हाई कोर्ट में जो चीज़ें चल रही हैं उसी में तक चलता रहे तो बेहतर है। विभाग को इंटरफेयर करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन जब PIL फाइल हो गया और विभाग भी पार्टी हो गया तो विभाग जवाब देने से पहले जांच कराएगी ना, और खबर आ गई तो जांच गठित हो गई है। और इस जांच गठित होने की सूचना के बाद सारे जो माफिया हैं डस्टबिन को लेकर, बीच में खबर को भी थोड़ा बाएं दाएं करने की कोशिश हुई कि ये डस्टबिन जो है तेजस्वी के काल में इसका म्यों म्यों हुआ था, तो भाई तेजस्वी के काल में म्यों म्यों हो, चाहे मंगल पांडे के काल में म्यों म्यों हो, हमको उससे क्या मतलब है। 1500 का डस्टबिन 15,000 में खरीदाया कि नहीं, हमारा सवाल वही था ना। और आज भी सवाल यही है कि 1500 का डस्टबिन 15,000 में विभाग खरीदी कि नहीं। और मालूम है जो PIL फाइल हुआ है उस मामले में जो है BMSICL जो खरीदारी किया है 15,000 में, वो हाई कोर्ट में देखिए हलफनामा दायर किया है, ठीक है ना। हलफनामा में कहा है, पर इसकी चर्चा ही नहीं किया है। देख लीजिए, अब बढ़िया से रंग दिए, चर्चा ही नहीं किया कि जो है सो हम 15,000 का डस्टबिन हम 15,000 में। सवाल उससे जवाब ये पूछ रही है कि भाई ये जो बात है सो क्या बात है। उसको एकदम मतलब उसको नज़रअंदाज कर दिया उस सवाल को। बाकी सवालों पर खूब लिखा है, नवीन कुमार हलफनामा दायर किया है, पूरा एकदम सब कुछ बना के लिखा है, लेकिन खरीदारी के बारे में नहीं लिखा है। ज़रा सुनिए जो PIL के जो वकील साहब हैं वो क्या कह रहे हैं, ज़रा आप भी सुन लीजिए। कि जो 75 लीटर डस्टबिन की कीमत बाज़ार में 1200, 1400, 1500, एवरेज 1550 है। BMICL ने अपने टेंडर के माध्यम से 2024 को उन्होंने ये टेंडर प्रोसेस स्टार्ट किया और एक समूह विशेष को देने के लिए उन्होंने इसी डस्टबिन को 15,490 के दर पर परचेज ऑर्डर इशू किया, जिसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में लोकहित याचिका है जो लंबित है। 2 दिन सुनवाई के बाद एक दिन इन्हें काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा गया BMICL को और राज्य सरकार को। BMICL ने अपने काउंटर एफिडेविट में कहीं भी इस चीज़ का खंडन नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा है कि जो पिटिशनर है वो ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगाए हैं और किस आधार पर कहते हैं कि इतना बड़ा लॉस हुआ है। राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी भी काउंटर एफिडेविट आना बाकी है, इसकी अगली सुनवाई 7 सितंबर 2026 को होने वाली। तो सुन लिए, इस मामले में चुप्पी साध लिया है विभाग।
तो हम तो यही कह रहे हैं ना भाई, 1500 का डस्टबिन 15,000 में आप खरीदे कि नहीं खरीदे, कह दीजिए। हम तो भाई घोटाला कह भी नहीं रहे हैं कि आप घोटाला कर लिए। अगर ये इस डस्टबिन का दाम 15,000 है तो बताइए कि कहाँ कौन सा फैक्ट्री से बनाए, जापान से मंगाए कि अमेरिका से बनाए। और हमने तो आपको वो डस्टबिन भी दिखा दिया ना, जिस डस्टबिन को इन्होंने कहा कि भाई इसमें एक ख़ास तरीके का पॉलीथीन का इस्तेमाल होता है, एक ख़ास तरीके का मशीन का इस्तेमाल होता है, जिसमें हम इस डस्टबिन से निकाले गए कचरा को सीधे डालते हैं और वो कचरा में जितने भी मेडिकल जो नुकसान कर सकता है खुले में फेंकने के बाद, उसको हम ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद फिर कचरा को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। मतलब मेडिकल जो भी इस तरीके का कचरा है उसको हम एक मशीन में डालते हैं और उस मशीन से हम निकाल लेते हैं। तो बताइए, डस्टबिन को तो हम दिखाई दिए, सरकारी डस्टबिन का हाल तो और ख़राब था। ये तो कम से कम डस्टबिन हम 15 दिन से रखे हुए से डस्टबिन में रहे, तो हम देखिए टनाटन है, और वो डस्टबिन तो एक दिन में दिखाने ही में टूट गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया डस्टबिन का। तो ये है डस्टबिन का सच। और हमारी कोशिश सिर्फ यही है कि ये जो डस्टबिन 1500 के बदला में 15,000 में जिन लोगों ने खरीदा है, चाहे कोई भी हो, हमको कोई मोहब्बत नहीं है किसी से, या ना ही किसी से दुश्मनी है। ना हम जात देखते हैं, ना बिरादरी देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना मजहब देखते हैं, ना रिश्तेदारी नातेदारी देखते हैं। हम पत्रकार हैं, हम पत्रकारिता करते हैं। तो सोशल मीडिया पर ये चलाने की खूब कोशिश हुई कि भाई तेजस्वी के समय में हुआ। अरे भाई, तेजस्वी के समय में हुआ, सरकार आप हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए ना, विभाग क्यों नहीं कहती है? या फिर बीजेपी क्यों नहीं सामने आ रही है कि भाई ये डस्टबिन जो है सो मंगल पांडे के ज़माने का नहीं है, ये डस्टबिन तेजस्वी यादव का है। कहिए, ये शिखंडी की तरह क्या लड़ते हैं भाई? आइए ना सामने। झा जी, मिश्रा जी, वर्मा जी, शर्मा जी करने की क्या जरूरत है? अरे भाई, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि डस्टबिन की जिसने भी खरीदारी की है, इसमें हमारा खून पसीना लगा हुआ है। रिक्शा वाले से लेके गुपचुप बेचने वाले तक का पैसा इस डस्टबिन में लगा हुआ है। ऐसे में अगर 1500 का डस्टबिन 15,000 में खरीदिएगा और उस 1500 के डस्टबिन को मैनेज करने के लिए 15 करोड़ तक का ऑफर दीजिएगा, तो हम सवाल नहीं करेंगे? हम पत्रकारिता काहे कर रहे हैं? पत्रकारिता कर रहे हैं तो कुछ तो पत्रकारिता धर्म निभाएंगे ना भाई। नहीं निभाएंगे तो हमको एगो गोवा में रिसोर्ट दे दीजिए। हम तो कहे गोवा में हमको रिसोर्ट दे दीजिए बढ़िया सा, जिसमें 5 कट्ठा ज़मीन आगे में रहे, जो सुबह सुबह जो है सो निकोनी करौनी फूल पत्ती सब्जी उब्जी लगाने का रहे, और 10, 12, 15 साल तो जिएंगे, उतना दिन मौज से जीने का पैसा दे दीजिए। हम आज ही हम डस्टबिने लेकर चल जाएंगे गोवा, रहेगा बाँस न बजेगी बसली, हम अपना सब चीज़ लेकर चल जाएंगे। हमको ना हरिश्चंद्र है क्या? हम हरिश्चंद्र नहीं है, हमको मौका नहीं मिला है भ्रष्ट होने का। जिस दिन हमको मौका मिल जाएगा, लग जाएगा कि अच्छा सही कीमत लगाने वाला आज आ गया सामने, चल देंगे। देश का ठिका हम ही लिए हुए हैं क्या? देश में भ्रष्टाचार खत्म होना हम करने की जिम्मेवारी हमने जैसे पत्रकार को है क्या? ना, इस भरम में मत रहिए, ना हम इस भरम में हैं। 22 साल 24 साल 25 साल ईमानदारी से पत्रकारिता कर लिए, कम बड़ी बात है। अब कुछ पैसा भी कमाना चाहिए ना, है? आप ही लोग कहते हैं कि भाई है संतोष जी का है जुठे जो है सो बवाल खड़ा करते रहते हैं। बाल बच्चा पोता पोती के लिए कुछ अर्जित कीजिए, क्या कहिएगा? समाज के लोग ये कहते हैं। तो ये जो 1500 का डस्टबिन की कीमत आज 15 दिन में 15 करोड़ हो गया है, तो ये लड़ाई, ये संघर्ष तो जारी रहेगा ना। खबरों का सिलसिला कैसे हम ब्रेक कर दें? चलिए, ये डस्टबिन चोरी पर फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए। जय डस्टबिन।